नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। भारत देश में मुगलों को फिलहाल तो बहुत ही ज़्यादा क्रूर, दुष्ट, हैवान, बलात्कारी इत्यादि शब्दों से नवाजा जा रहा है। पर क्या आपको पता है, जब मुगलिया सल्तनत थी तब उस समय ब्राह्मण उनकी बहुत ज़्यादा चाटुकारिता किया करते थे। मुगलों की प्रशंसा में तरह तरह के कसीदे गाए गए, यहाँ तक कि धार्मिक पुस्तकों में भी उनके प्रशंसा के गीत गाए गए और उनको अपना ब्राह्मण भाई तक बताया गया। दोस्तों, आज मैं सबूतों के साथ आप लोगों को दिखाऊंगा कि संस्कृत ग्रंथों में किस तरह से मुगलों को पूर्व जन्म का ब्राह्मण बताया गया। वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को सच्चाई पता चल सके। शुरुआत करते हैं भविष्य पुराण से। भविष्य पुराण में एक चैप्टर का नाम है अकबर आदि मुगल शासकों का चरित्र। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, तानसेन तथा बीरबल आदि के पूर्व जन्मों का वृत्तांत, गुरुंड, मौन तथा सर्वत्व मलेच्छ राज्य का विस्तार। अब इसमें आपने देख ही लिया होगा कि इतने सारे नाम तो मध्यकाल के हैं, तो फिर कैसे ये प्रचारित किया गया है कि पुराणों को वेद व्यास ने लिखा है। दोस्तों, यही नहीं, इस भविष्य पुराण में तो महारानी विक्टोरिया तक की चर्चा है। लॉर्ड मेकाले और लॉर्ड वेवल से लेकर रैदास, कबीर, तुलसीदास, तैमूर लंग, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब इत्यादि और भी ज्यादा लोगों की चर्चा है। सीधी सी बात है, या तो वेद व्यास मुगलों और अंग्रेजों के शासन में था जिसने भविष्य पुराण को लिखा, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब कि वेद व्यास के नाम पर ब्राह्मणों ने ये सारी किताबें लिखी है और झूठा प्रचार किया कि पुराणों को वेद व्यास ने लिखा है। खैर, भविष्य पुराण के इस चैप्टर में तो चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दी गई। अकबर को पूर्व जन्म का ब्राह्मण घोषित कर दिया गया। यही नहीं, उसके तमाम दरबारियों को भी पूर्व जन्म का ब्राह्मण घोषित कर दिया गया। आप खुद ही देख लीजिए। शुरुआत करते हैं पूरी भूमिका के साथ, क्योंकि अक्सर कुछ लोगों को डाउट रह जाता है कि किस प्रसंग में ये सारी बातें आई हैं। तो हम इस पूरे प्रसंग को शुरू से देखेंगे ताकि अच्छी तरह से आप समझ जाएं कि पूरे मुगल काल को ब्राह्मणों ने कैसे अपने धर्म ग्रंथ में ऐड किया और अकबर को कैसे अपना ब्राह्मण भाई बना लिया। प्रसंग कुछ इस तरह से है। सूत जी सौनक को बता रहे हैं कि दैत्यराज बलि ने देवताओं की महान विजय सुनकर रोसड़ नामक दैत्येंद्र को बुलाकर कहा कि तुम तिमिर लिंग यानी तैमूर लंग के पुत्र होकर सरूस नाम से प्रसिद्ध होंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तैमूर लंग को इन लोगों ने तिमिर लिंग लिखा है। वैसे तो तैमूर लंग का असली नाम आमिर तैमूर था और ब्राह्मणों ने उसका नाम रखा तिमिर लिंग, जिससे वो चिढ़ते थे, उसको लिंग बोलते थे। आपको याद होगा कि इन्होंने वोटिव स्तूप यानी जो मनौती स्तूप होती है बौद्ध की, उसको लिंग कहना शुरू किया। पहले मजाक उड़ाया और आज जब उस पर धंधा चल निकला है, उसकी पूजा पाठ होने लगी है, तो अपनी ही बातों पर यू टर्न मारते हुए अब उसको छुपाते फिर रहे हैं कि नहीं, लिंग का मतलब चिन्ह होता है। लेकिन इन्होंने तमाम पुराणों में जब शिवलिंग ही बता रखा है तो अपना दर्द कितना भी छुपाएं, छुपने वाला कहाँ। अब यहाँ भविष्य पुराण में ब्राह्मणों ने लिखा कि दैत्यराज बलि ने तैमूर के बेटे को भारत भेजा दैत्यों का काम करने के लिए, और इस पर क्रुद्ध हो देहली यानी आज की दिल्ली आकर वेद मार्गस्थ पुरुषों का नाश करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ध्यान दिला दूं कि तैमूर लंग ने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है कि जब वो मेरठ लोनी से गुजर रहा था तो उसका जो बेटा था उसको वहाँ के जो जाट समुदाय के लोग थे जो वहाँ पे शासन करते थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया था, बंदी बनाया, उसकी खाल खींच के भूसा भर दिया था। आगे भविष्य पुराण लिखता है कि तैमूर के बेटे ने 5 वर्ष तक राज्य किया, तो ये ऐतिहासिक रूप से ही गलत हो गया। भविष्य पुराण आगे लिखता है उसी का पुत्र यानी तैमूर का पुत्र सरूस का पुत्र बाबर हुआ, जो कि 20 वर्ष यानी 20 इयर्स तक उसने राज्य किया। ये बात भी झूठी है क्योंकि तैमूर के किसी पुत्र का नाम सरूस नहीं था। और दूसरी बात कि बाबर के पिता का नाम उमर शैख द्वितीय था, जो कि 1456 एडी में जन्म लिया था। यहाँ तक कि बाबर के जो दादा थे वो तैमूर नहीं थे, जबकि उनका नाम अबू सैद मिर्जा था, जिनका जन्म 1424 एडी में हुआ था, जबकि तैमूर तो 1405 यानी 1405 एडी में ही मर चुका था। यानी तैमूर के मरने के 19 साल बाद बाबर के दादा का जन्म हुआ था। तो भला तैमूर
तैमूर के बेटे का बेटा बाबर कैसे हुआ। साथ ही बाबर भारत में सिर्फ 4 साल तक ही रहा, 1526 से 1530 ईस्वी तक। इसीलिए भविष्य पुराण में लिखी ये तमाम बातें झूठी हैं, गप हाँकी गई है और वेद व्यास के नाम पर यह गप हाँका गया है। अब कंट्रोल डैमेज के लिए जो भविष्य पुराण के अनुवादक हैं, इन लोगों ने ब्रैकेट करके ये तक लिखना पड़ा कि कुछ वर्ष समरकंद में और कुछ दिन भारत में। आगे भविष्य पुराण का लेखक लिखता है, उसका यानी बाबर का पुत्र हुमायूं यानी हुमायूं हुआ। मदांध हुमायूं ने देवताओं का निरादर किया। तब देवताओं ने नदीहा के उपवन में स्थित कृष्ण चैतन्य की स्तुति की। स्तुति सुनकर हरि क्रुद्ध हुए और उन्होंने अपने तेज से उसके राज्य में विघ्न उत्पन्न किया। उनके सैन्यों द्वारा हुमायूं का पराजय हुआ। उस समय शेष शाह यानी शेर शाह ने रमणीय दिल्ली नगर में आकर 5 वर्ष तक अत्यंत कुशलता पूर्वक राज्य किया। जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, 14th सेंचुरी में देवता जो है बाबर से तंग आकर आस्तुति कर रहे हैं कृष्ण चैतन्य की। मतलब 14th सेंचुरी में देवता थे, गपोड़ सुन लीजिए। और फिर कृष्ण चैतन्य यानी कि हरि यानी कि विष्णु है, वो अपनी सेना भेज रहा है हुमायूं से लड़ने के लिए और उसको हरा देता है। और हराकर शासन जो है इनके ब्राह्मणों को या ब्राह्मण धर्मियों को नहीं देता है। किसको देता है? तो शेष शाह को देता है। शेर शाह जो कि एक मुस्लिम शासक था। हो गई ना गपोड़ गाथा इनकी। मतलब ऐसा लग रहा है कि भविष्य पुराण जो है ये सब लिखने के पहले भर लोटा गांजा धर के पिया था। अब इससे भी बड़ी गप क्या लिखता है आगे ये कि उन्हीं दिनों की बात है कि शंकराचार्य के गोत्र में उत्पन्न। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आगे जो भी मैं बताऊंगा उसमें ये अकबर को अब कैसे अपना ब्राह्मण भाई बताते हैं उसकी कहानी आने वाली है। ये लिखता है, उन्हीं दिनों की बात है, शंकराचार्य के गोत्र में उत्पन्न मुकुंद नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने 20 शिष्यों के साथ प्रयाग में तप कर रहा था। मलेच्छ राज बाबर के द्वारा देवताओं की प्रतिमाओं आदि को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया है। यह जानकर ब्राह्मण मुकुंद ने दुखी होकर अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये थी निंजा तकनीक ब्राह्मणों की, मलेच्छ यानी मुस्लिमों से बदला लेने की। मतलब वो आक्रमण किया, तंग किया, तो कभी देवता जो जाके विष्णु से कह रहा है, सेना भेज रहा है और हराकर मुस्लिम को शासन दे रहा है। अब ब्राह्मण की निंजा तकनीक क्या है कि सीधे आग में जल के आत्महत्या कर ले रहा है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि आज ये जितने शंकराचार्य की जो औलादें हैं जो ये बता रही हैं, ये प्रचारित करती हैं कि बुद्ध के कारण या बुद्धिस्टों के कारण भारत गुलाम हुआ, ये खुद अपनी किताब में लिख रहे हैं कि इसी शंकराचार्य के गोत्र से जो जन्मा हुआ मुकुंद था ये आत्महत्या कर लेते थे। ये लोग खुद लिख रहे हैं। ये लोग लड़ते उड़ते नहीं थे। आरोप किस पर लगा रहे हैं? बुद्धिस्टों पे। उन बुद्धिस्टों पे जो भारत पे सफलतापूर्वक 1500-2000 तक शासन किए और किसी माई के लाल में दम नहीं था दुनिया में कि कोई आकर भारत पे आक्रमण कर दे। और जो आता भी था वो आके बुद्धिस्ट बन जाता था। आपने देखा होगा शकहूण, कुषाण, पहल्लव सब भारत में आए और आके बुद्धिस्ट बन गए। और यही नहीं, अगर 14th सेंचुरी में ये घटना घट रही थी तो बताइए चाणक्य नीति कहाँ थी? अगर ये लोग बताते हैं कि चाणक्य 2400 साल पुराना है तो इनका ब्राह्मण चाणक्य नीति नहीं पढ़ता था? जिस शंकराचार्य को ये बताते हैं कि पहली बार गीता का भाष्य वही किया, उसी शंकराचार्य के गोत्र में उत्पन्न हुआ ये मुकुंद ब्राह्मण, इसको गीता का उपदेश नहीं पता था, कृष्ण की नीति नहीं पता थी, आत्महत्या कर लिया। ये निंजा तकनीक थी इन लोगों की। इनकी कृष्ण की गीता नीति जो है ये सिर्फ इसलिए थी, शूद्रों पर अत्याचार करो, भाई पटी पटीदारों में लड़ाई झगड़ा करो, उनको नष्ट कर दो, सिर्फ इसीलिए थी। विदेश से कोई आक्रांता है उसके लिए नहीं थी। यही नहीं, भविष्य पुराण में आगे ये तक लिखा कि ब्राह्मण मुकुंद के साथ साथ उसके जो 20 शिष्य थे वो भी गुरु के मार्ग का ही अनुगमन किए, यानी वो भी आग में जलकर आत्महत्या कर लिए, लेकिन लड़ाई नहीं किए। इनका परशुराम कहाँ गया जो क्षत्रियों को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था? इनको कहानी तब नहीं याद आई? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यही ब्राह्मण मुकुंद जो है अगले जन्म में अकबर बनता है। ये बात इन्हीं लोगों ने अपने भविष्य पुराण में लिखी है। क्या लिखते हैं कि किसी समय ब्राह्मण मुकुंद ने गौ के दूध के साथ गौ के रोम का भी पान कर लिया था। इसी दोष के कारण वह दूसरे जन्म में मलेच्छ योनि में उत्पन्न हुआ। यानी ब्राह्मणों ने अकबर को न सिर्फ पूर्व जन्म का ब्राह्मण बताया बल्कि उसे शंकराचार्य के गोत्र का भी साबित कर दिया। यानी ये लोग मुगलों को शंकराचार्य के गोत्र का साबित कर दिए। जरा सोचिए, ब्राह्मण कितने बड़े चाटुकार थे मुगलों के। जिस बाबर को यहाँ उन्होंने क्रूर दिखाया तो एक बार भी नहीं लिखा कि भैया वो अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ा। आज तो बाबरी मस्जिद करके राम मंदिर बन गया। भाई आपके भविष्य पुराण में जब आपने चर्चा की, हुमायूं की चर्चा की, आपने अकबर की चर्चा की, आपने बाबर की चर्चा की, तब क्यों नहीं लिखा कि उसने राम मंदिर तोड़ा, अयोध्या में तोड़ा? और ये जो मुकुंद है इसकी भी चर्चा आई है कहाँ पे? तो प्रयाग में। और बाबर की भी जो चर्चा आई है कि उसने देवताओं की प्रतिमाएं, वो प्रयाग की बात आ रही है। भाई अयोध्या का और राम मंदिर का तो इन्होंने जिक्र ही नहीं किया। यानी कि ये कहानी भी इन्होंने बहुत बाद में बनाई है।
आगे जो है भविष्य पुराण क्या लिखता है कि जब हुमायूं कश्मीर निवास कर रहा था तब उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा पुत्र बड़ा प्रतापी और भाग्यशाली होगा। अभी तक आकाशवाणी इनके महाभारत में हुआ करती थी, कंस को हुई थी, भगिना होगा, तुम्हारी बहन का जो लड़का होगा तुम्हारी हत्या कर देगा। अब हुमायूं के लिए भी इन्होंने भविष्यवाणी करा दी और इसको महान बता दिया और इसीलिए ब्राह्मण लोग उसकी चाटुकारिता करने लगे और उसकी चाटुकारिता में अल्लाह उपनिषद तक लिख दिया, उसको अवतार बना लिया अपना। आगे लिखता है अतः इसका नाम अकबर होगा और यह मलेच्छ या पिशाचों के मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा। सुन लीजिए भाई साहब, कितनी चाटुकारिता चल रही है एक मुस्लिम अकबर के लिए कि वह मलेच्छों का, मुस्लिमों का, पिशाचों का अनुसरण नहीं करेगा। यह श्रीधर, श्रीपति, शंभु, वरेण्य, मधुव्रती, विमल, देववान, सोम, वर्धन, वर्तक, रुचि, मानधाता, मानकारी, केशव, माधव, मधु, देवापी, सोमपा, सुर तथा मदन, ये 20 जिसके शिष्य हैं वही पूर्व जन्म का मुकुंद ब्राह्मण भाग्यवश तुम्हारे घर में इस रूप में आया है। ऐसी आकाशवाणी सुनकर प्रसन्नचित्त हुमायूं ने भूख से पीड़ित व्यक्तियों को दान दिया और प्रेम पूर्वक पुत्र का पालन किया। पुत्र की 10 वर्ष की अवस्था होने पर वह दिल्ली में आया और शेष शाक को पराजित कर वहां का राजा हो गया। उसने 1 वर्ष राज्य किया और बाद में उसका पुत्र अकबर राजा हुआ। ये भी ऐतिहासिक रूप से गलत है दोस्तों, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इन्होंने अभी कुछ समय पहले क्या लिखा कि शेष शाक ने 5 वर्ष तक शासन किया और आगे क्या लिख रहे हैं कि 10 साल बीत गया, उसके बाद से वो अपने बच्चे को लेकर आया और तब वो शेष शाक को पराजित किया। जबकि हुमायूं ने शेष शाक को पराजित ही नहीं किया था, हुमायूं पहले ही मर चुका था और अकबर जो है वो 13 साल की उम्र में आया था और उसने शेष शाक से न लड़ाई करके हेमचंद्र हेमू से लड़ाई की थी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि भविष्य पुराण में इन्होंने कितनी झूठी झूठी बातें लिखी है और कितनी चाटुकारिता भरी बातें लिखी है। आज ये हिंदू मुसलमान खूब कर रहे हैं और मुस्लिमों के प्रति ये ज्यादा से ज्यादा हेट दिखाते हैं, लेकिन एक समय था मुगल काल में ये उनकी चाटुकारिता में कसीदे गाते थे और उसको अपना ब्राह्मण भाई बता रहे थे। यही नहीं, अब चूंकि ये लोग मुगलों के दरबारी थे तो इन्होंने उस चाटुकारिता को भी ये दिखाने की कोशिश की कि ये सारे दरबारी लोग, मुकुंद चूंकि पिछले जन्म में ब्राह्मण था तो ये भी उसके शिष्य थे, इसीलिए फिर से इसके दरबारी बनके और इसके राज्य में आ गए। चाटुकारिता की भी हद होती है दोस्तों। इन्होंने आगे लिखा कि मुकुंद ब्राह्मण के शिष्य केशव अकबर के समय में गानसेन यानी तानसेन नाम से उत्पन्न हुआ। पूर्व जन्म के माधव अकबर के समय में वैजवाक यानी बैजू बाबरा नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूर्व जन्म के मधु अकबर के समय में सभी रोगों के ज्ञाता हरिदास गायक नाम से विख्यात हुआ। पूर्व जन्म के देवापी अकबर के समय में बिरबल नाम से प्रसिद्ध हुए। वे पश्चिम के ब्राह्मण थे। पूर्व जन्म का गौतम वंश में उत्पन्न सोमपा अकबर के समय में मान सिंह नाम से उत्पन्न हुआ और वह आर्यभूप शिरोमणि अकबर का सेनापति बना। पूर्व जन्म का सूर दक्षिण देश में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। यह पंडित था, इसका नाम विल्व मंगल, यह अकबर का मित्र बना। पूर्व जन्म का पूर्वी देश का ब्राह्मण मदन अकबर के समय में चंदल नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे इन्होंने लिखा कि ये 7 राजा अकबर के दरबार में स्थित हुए और पूर्व जन्म के श्रीधर आदि 13 शिष्य दूसरे स्थानों में प्रतिष्ठित हुए। अकबर के समय में अनपके पुत्र श्रीधर ही पुराणों में निपुण तुलसी शर्मा यानी तुलसीदास नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर आगे ये लिखता है कि पूर्व जन्म के श्रीपति अकबर के समय में महान अंधभक्त कवि सूरदास के रूप में उत्पन्न हुए। आगे जो है सारे ब्राह्मणों का नाम देते जाते हैं जो अकबर के दरबार में चाटुकारिता करते थे और इनको जस्टिफाई किया जा रहा है भविष्य पुराण में कि ये जायज इसलिए था क्योंकि अकबर जो है पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, इसीलिए ये ब्राह्मण उसकी चाटुकारिता करते थे। दोस्तों ये है इतिहास ब्राह्मणों का। इन्होंने मुगलों की खूब चाटुकारिता की है और आज जो है जो SC ST OBC हैं उनको क्या दिखा रहे हैं कि देखो मुगल तो बड़ा बलात्कारी था जी, ये कर दिया वो कर दिया। ये लोग हेट न्यूज फैलाते हैं। SC ST OBC को मुस्लिम से लड़ाने के लिए ये लोग हेट न्यूज फैलाते हैं, जबकि इनकी धार्मिक किताबें उठा के आप देख लीजिए तो ये सबसे बड़े चाटुकार उनके रहे थे। तो दोस्तों हेट न्यूज से बचें और सामाजिक सद्भावना पर ध्यान दीजिए। जो सच है उसके साथ रहिए। अगर किसी